डॉक्टर ई कृष्णा राव सर के मार्गदर्शन में बनाया जा रहा है। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम पंजीकरण प्रक्रिया जो कि ऑनलाइन है उसको विस्तृत रूप से बताएंगे। सर्वप्रथम मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस अवश्य पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान करेंगे। पूरी प्रक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखती रहेगी, अपितु यह वीडियो क्षेत्रीय केंद्र मुंबई द्वारा बनाया जा रहा है, पर यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा जो अलग अलग क्षेत्रीय केंद्रों से हमें देख रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी हो, लखनऊ हो, चेन्नई हो, नागपुर हो, पुणे या कोई भी ऐसा क्षेत्रीय केंद्र हो। हम अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे जहां पे हमने पीपीटी बना के रखे हैं और एक एक करके आपको सारी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी स्लाइड्स दिख रही होंगी। सर्वप्रथम आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि एडमिशन का लिंक क्या है। एडमिशन का लिंक है ignuadmission.samarth.edu.in, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है और इस वीडियो के लिंक में भी बता दिया जाएगा। ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम सीधे स्क्रीनशॉट्स पे आते हैं, जहां पे आप सभी को ये एडमिशन की प्रक्रिया किस प्रकार पूरी करनी है उसके विषय में जानकारी मिलती जाएगी। अगर आप सब इस लिंक पर जाएंगे जो कि है ignuadmission.samarth.edu.in, कुछ इस प्रकार से आपको आपकी स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन पे जैसे कि हमने मार्क भी किया हुआ है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। आपको बगल में दिख रहा होगा यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए, पर उसका उपयोग आपको पहले नहीं करना है। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर एक छोटी बात मैं बताना चाहूंगा। यदि आपने पिछले किसी सेशन में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वापस आप इसी पोर्टल पे नए सेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, तो आपके पिछले सेशन का रजिस्ट्रेशन उपयोगी नहीं रहेगा। आपको नया रजिस्ट्रेशन करके नया यूजर नेम पासवर्ड ही बनाना पड़ेगा। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब आप इस क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम, आपको आपका पासवर्ड बनाना है। उसके साथ ही आपको आपके कुछ बेसिक डिटेल्स भी लिखने रहेंगे। जैसे कि यूजर नेम बनाने में कई विद्यार्थियों को परेशानी होती है क्योंकि वो एक यूनिक यूजर नेम मानते हैं। तो हमारी सलाह ये है कि आप अपना पहला नाम और अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर लिख देते हैं तो अपने आप ही वह यूनिक यूजर नेम हो जाता है। तो आप अपना पहला नाम लिखिए, जो भी आपका नाम है, और फिर अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट लिखेंगे तो वो आपका यूनिक यूजर नेम हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम मांगा जाएगा। अभी आप सभी विद्यार्थियों को अपना नाम उनकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखना होगा। 10वीं की मार्कशीट में आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर दिया जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपका नाम 10वीं, अब आपका नाम बदल दिया गया है, चेंज हो गया है किसी वजह से भी, 10वीं का नाम, 10वीं की मार्कशीट में जो नाम था अब वो आपका नाम नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप अपना नया नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हो चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट के रूप में हो या फिर गैजेट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा इशू किया जाता है, वो होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज है तो आप उसे अपलोड करके यह एडमिशन प्रक्रिया में अपना नया नाम डाल सकते हैं। आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, फोन नंबर मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा। आप सब लोग उसे करेक्टली डाल दें, सही रूप से डालें, क्योंकि जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आप डालेंगे वही रहता है और उसी पे आपको कई सारी जानकारियां समय समय पे प्रदान करती जाएंगी। आपने एक बार रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर कर लेने के बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड लिख के आएगा, ऊपर लिख के आएगा यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो आप ध्यान में रखेंगे। वो यूजर नेम पासवर्ड डाल देने के बाद, जैसे कि अभी मैंने आपको जो भी जानकारी दी वो भी इस स्लाइड में बताई गई है, वो यूजर नेम पासवर्ड डाल देने के बाद आपको फिर से होम पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। आप अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम डालेंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो के लिए एक रजिस्टर्ड यूजर नेम ऑलरेडी बना के रखा था पासवर्ड के साथ। इसी पे आप लॉग इन करेंगे डालने के बाद, कैप्चा वेरिफिकेशन और यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद। जब आप लॉग इन कर लेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा
कि ये जो पूरी एडमिशन की प्रक्रिया है, पंजीकरण प्रक्रिया जो है, ये टोटल 8 स्टेप्स में आपको कंप्लीट करनी है। 8 अलग अलग टैब आएंगे जहां पे आपको अलग अलग जानकारियां आपसे ली जाएंगी, चाहे वो पर्सनल जानकारी हो, प्रोग्राम के बारे में हो, क्वालिफिकेशन हो, आपके एड्रेस डिटेल्स हो, या अलग अलग भांति भांति प्रकार की जानकारी आपसे ली जाएंगी, और वो सारी जानकारियां इसमें आपको डालते जाना है। और हर टैब में, जैसे पहला टैब है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, वहां पे आप कुछ जानकारियां डालेंगे, आपको उसको सेव करके क्लिक सेव एंड नेक्स्ट, सेव करके फिर आगे बढ़ जाना है। वो भी हम एक एक करके देखेंगे। जो सबसे पहला टैब है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे जैसे कि नाम ही बता रहा है कि आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी जानकारी है इसमें मांगी जाएगी। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, रिलीजन, बहुत सारी चीज मांगी जाएगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पे आपसे आपकी कैटेगरी भी पूछी जाएगी। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कई सारे प्रोग्राम्स में जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको फी एग्जेम्पशन, मतलब बिना किसी प्रकार के फी लिए हुए एडमिशन देती है। अब ऐसे सभी प्रोग्राम्स की सूची और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन छात्र इसको अवेल कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी अपलोड है। उसके अलावा हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक आपको डाल देंगे ताकि आप सब उसका उपयोग कर सके। और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप एलिजिबिलिटी में बैठते हैं, तो आपको बिना किसी प्रकार का फी दिए हुए SC ST कैंडिडेट्स को आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम उस टैब की तरफ जाते हैं। ये है पहला टैब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्डियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सारी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। वो सभी डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। सोशल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, जो भी डिटेल्स है आपको पता है, सारी डिटेल्स आपको वो डाल देनी है। ठीक है, ये पहला हिस्सा है पहले टैब का। और ये दूसरा हिस्सा है जहाँ पे वो जब आप एक बार सेव कर देंगे, आप सेव कर देने के बाद यही स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन में अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगले स्क्रीन पे जा सकते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट दबाएंगे और आप अगले स्क्रीन पे चले जाएंगे। अगला स्क्रीन मतलब अगले टैब पे। अगला टैब क्या है? प्रोग्राम। आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं? इग्नू जो है वो मास्टर से लेके सर्टिफिकेट सभी तरीके के प्रोग्राम ऑफर करता है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि अगर आप कॉमन प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो वहां हर प्रोग्राम का प्रोग्राम स्ट्रक्चर, फीस, एलिजिबिलिटी सारी चीज दी हुई है। तो वहां से आप पहले अपना प्रोग्राम चुन लें। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है मास्टर डिग्री में एमकॉम प्रोग्राम के लिए, तो जैसे ही आप एमकॉम प्रोग्राम डालेंगे उसके बाद आपसे रीजन कोड फॉर एडमिशन यानी कि क्षेत्रीय केंद्र क्या है। भारत में कुल 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं इग्नू के, उनमें से एक मुंबई है। उसके अलावा हर राज्य में क्षेत्रीय केंद्र है और हर जिले में, लगभग हर जिले में स्टडी सेंटर है जहाँ पे आपके सेशंस वगैरह होते हैं। खैर, तो आप अपना क्षेत्रीय केंद्र मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, नागपुर, पुणे, जो भी है जहां से भी आप कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी सेंटर यानी कि अध्ययन केंद्र, वो आपसे पूछा जाएगा। वह प्रोग्राम जिन जिन अध्ययन केंद्र या जिन जिन क्षेत्रीय केंद्र में रहेगा वो अपने आप ही लिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद मीडियम, माध्यम, जो प्रोग्राम जिन जिन माध्यमों में पढ़ाया जाता है उन सभी की सूची भी आपको अपने आप आ जाएगी, वो आप डाल सकते हैं। और आर यू ऑलरेडी, ये क्या आप ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद सेव करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला जो टैब आता है वो आता है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन का टैब यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे अगर आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन। तो यहाँ वो आपसे पूछेगा अगर ग्रेजुएशन आपने किया है, किस फील्ड में किया है, आप जो फील्ड में किया है वो डाल सकते हैं। आपने वो ग्रेजुएशन कब पास किया है, किस क्या डिवीजन में पास किया है, कितना परसेंटेज है, वो सिंपल सी चीजें आपसे पूछेगा, आप वो सारी चीजें डाल सकते हैं। बोर्ड कोड का एक इशू है, जैसे कुछ विद्यार्थियों को इसमें शंका हो सकती है। अगर अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे 12वीं का बोर्ड कोड होता है, तो 12वीं के बोर्ड कोड की सारी लिस्ट आ जाएंगी, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सबका लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें तो यूनिवर्सिटीज का कोई, विश्वविद्यालयों का कोई बोर्ड कोड नहीं होता है। तो उसमें आपको 999 अदर्स करके 4 बार 9 लिख के एक कोड होता है, आप उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। चौथा जो टैब आता है, बहुत महत्वपूर्ण टैब है, ये है कोर्सेज का टैब। ये टैब इसलिए होता है कि जैसे कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें पहले साल में ही से ही आपको ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं, मतलब जहां पे आपको खुद चुनना होता है। कुछ तो कंपलसरी है जो सबके लिए है, वो कोर्स तो पोर्टल अपने आप ही ले लेता है। कुछ जो होते हैं वो ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं जहां पे आपको उन कोर्सेज को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर हम बीए की बात करें, बीए जनरल की, तो वहां पे आपको चुनना पड़ेगा कि आप हिंदी कम्युनिकेशन ले रहे हैं या इंग्लिश कम्युनिकेशन ले रहे हैं। इस प्रकार के जो भी
कोर्स आपको चुनने पड़ सकते हैं, उन्हें आपको चुनना पड़ेगा इसी टैब में। इसके अलावा इसी टैब में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आती है स्टडी मटेरियल के बारे में। आपका जो अध्ययन सामग्री है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए यानी कि ऑनलाइन, या फिर हार्ड कॉपी में यानी कि प्रिंटेड पुस्तिकाएं जो आपको मिलती हैं, पुस्तक जो मिलती है उस रूप में चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हार्ड कॉपी के लिए ही होती है, मतलब प्रिंटेड पुस्तक जो होती है उसके लिए। अगर आप चाहें तो उसको सॉफ्ट कॉपी भी कर सकते हैं। अब सॉफ्ट कॉपी करने का फायदा क्या है? एक चीज ये है कि जो भी आपकी प्रोग्राम फीस है उसमें आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। आपको मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में पुस्तक नहीं मिलेगी, आपके घर पे नहीं आएगी, आपको सॉफ्ट कॉपी ही अलग अलग जगह हम वो बताएंगे आपको, ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल रहता है, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर से उसको सर्कल करके रखा है, बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने बताया वो प्रिंटेड फॉर्म ही होता है। और अगर आप चाहें तो उसको सॉफ्ट कॉपी में सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ पे कोर्सेज जो भी हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज को बहुत सावधानी के साथ सेलेक्ट करें, क्योंकि एक बार जो आपने कोर्स सेलेक्ट कर दिया फिर वो चेंज नहीं होता है। खासतौर पे बीए, बीकॉम और बीएससी के छात्रों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता है। और बाकी कुछ प्रोग्राम्स में अगर कुछ होता भी है तो उसके लिए आपको अलग से फीस भरनी पड़ती है इसके लिए। उसको आप इस टैब को यानी चौथे टैब को कंप्लीट करने के बाद आप पांचवें टैब पे आएंगे, जो कि एड्रेस का टैब है। आपका जो भी एड्रेस है आप वो डाल सकते हैं। कई बार विद्यार्थियों को यह शंका आती है कि क्या हमें एड्रेस जो डालना है वो आधार कार्ड के हिसाब से डालना है और पैन कार्ड के हिसाब से डालना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो भी एड्रेस है उसके लिए हम कुछ प्रूफ नहीं मांगेंगे, बस आप सही एड्रेस डालिए, क्योंकि आपका जो भी मटेरियल है, जो भी पुस्तक है वो आपके उसी एड्रेस पे जाएगी। और आगे चल के भी आपके साथ जो भी यूनिवर्सिटी का संवाद होगा अगर लेटर के थ्रू, तो वो उसी एड्रेस पे होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आज आपका एड्रेस ये है आगे कुछ और होगा तो आप अपने एड्रेस का चेंज भी करा सकते हैं। एड्रेस चेंज के लिए एक ईमेल ही डालना होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर अभी जो एड्रेस डालेंगे वो पक्का एड्रेस डालिएगा, ठीक है। ये पांचवा टैब था। छठवां टैब जो होता है वो होता है अपलोड का टैब। अपलोड का टैब मतलब आपने अब तक जो भी बताया, आपने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, आपने अगर अपनी कुछ कैटेगरी बताई, आपने अपना कुछ इनकम बताया, अगर तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर सबके लिए कंपलसरी है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसका साइज आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, जो हमने बताया है कि वो 100 केबी के अंडर ही होना चाहिए। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आप चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं, और उसका मैक्सिमम साइज 200 केबी हो सकता है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक एक करके अपलोड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कभी कभी प्रश्न आता है कि अपलोड वो रीसाइज करने में ही समस्या आती है। बिल्कुल कभी कभी हो सकता है, लेकिन आज के युग में, आज के समय में ये सारी चीजें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जाके सर्च करेंगे रीसाइज जेपीजी फॉर्मेट इतने इतने साइज में, या कई सारे एप्स भी आते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी उन सभी एप्स का उपयोग भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समस्या है तो आप अपने नजदीकी किसी भी साइबर कैफे में या सीएसआरसी सेंटर में जाके, कॉमन रजिस्ट्रेशन सेंटर बोलते हैं उसको, कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी सेंटर में जाके आप वहां पे भी अपना काम करा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रिसाइजिंग का और पूरे फॉर्म भरने का काम भी आप वहां करा सकते हैं। तो इसका हमने जो स्क्रीनशॉट लगाया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट जो हमने लगाया हुआ है। जब आप सातवें छठवें टैब में यानी कि अपलोड के टैब में जाएंगे तो आपसे फोटो, सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन यानी 10th, ग्रेजुएशन, अगर आपने अपनी कैटेगरी एससी एसटी बताई है तो आपको वो रिजर्व आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाए अगर आप फी एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपसे मान लीजिए आपका नाम चेंज हुआ है, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था नाम चेंज हुआ है, पर वो यहाँ से आपको नेम चेंज का आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपका नाम 10वीं के हिसाब से नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट या गैजेट नोटिफिकेशन, तो आपको खुद ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा यूनिवर्सिटी ने इस पोर्टल में अदर्स 1, अदर्स 2, अदर्स 3 करके 7 अलग अलग टैब्स और दिए हैं, जहां पे आप कई और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं अगर उनकी आवश्यकता है तो आप जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करते ही अगर साइज के हिसाब से और टाइप के हिसाब से है तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। फिर आपको बोलेगा स्टार्ट अपलोड, आप स्टार्ट अपलोड करेंगे तो जैसे आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर में देख रहे हैं उसी तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि मैंने एक अलग फाइल अपलोड की है, नहीं तो यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी दिखता है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट टैब आता है वो आता है प्रीव्यू टैब। प्रीव्यू टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आवश्यक किस लिए है? क्योंकि अब तक आपने पहले से लेके छठवें टैब तक जितनी भी डिटेल्स डाली हैं वो सभी डिटेल्स इसी टैब में आपको दिखेंगी। आप पूरे प्रीव्यू में पूरे फॉर्म आपको एक बार फिर से पुनः देख लें।
अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने ये गलत डाल दिया है, नाम में गलती है, माता पिता के नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, या गलत प्रोग्राम या गलत कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, तो इस टैब में आपको पूरी सुविधा मिलेगी कि आप उसको चेंज कर सकें। मॉडिफाई सेक्शन इसके लिए कभी कभी हम इसको बोलते हैं। तो जैसे कि हम इसको स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं। आप जैसे ही 7वें टैब में प्रीव्यू टैब में जाएंगे, इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म नीचे तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा कम ही दिख पा रहा है, लेकिन पूरा फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में हमने लाल कलर से सर्कल भी किया है, मॉडिफाई दिस सेक्शन, पर्सनल, प्रोग्राम, उसके बाद एड्रेस, सभी टैब्स में ये आता रहेगा। और इसका आप मॉडिफाई दिस सेक्शन अगर आप करेंगे तो फिर आप मॉडिफाई करके इसमें जो भी चेंजेस, जो भी परिवर्तन आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार आपने इसमें क्लिक कर दिया, आई एग्री एवरीथिंग इज करेक्ट, एक लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन आता है, वो आप टिक करके अगर आगे गए, तब आप इस फॉर्म में कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं अपने द्वारा, स्वयं आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद बिना आपको अगर कुछ लगता है तो आप अपने क्षेत्रीय केंद्र को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपकी इसमें सहायता करेंगे। ठीक है, तो जब आपने एक बार सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन डाल दिया तो अगला टैब आता है पेमेंट का। पेमेंट के टैब में कई बार विद्यार्थियों को मन में बहुत प्रश्न रहता है कि सर पेमेंट गेटवे 1 है, पेमेंट गेटवे 2 है, वहां सिर्फ एचडीएफसी या आईडीबीआई कभी कभी दिखता है, हमारा तो रूरल बैंक है। कोई समस्या नहीं है, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इनफैक्ट यूपीआई की भी सुविधा है। आप कोई भी सुविधा यूज करके, किसी भी बैंक का हो, कोई समस्या नहीं है, आप उसका उपयोग करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे से भी कोई समस्या नहीं है, आप जिस भी पेमेंट गेटवे में जाना चाहे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने 2 पेमेंट गेटवे इसलिए दिए हैं पोर्टल पे, ताकि एक ही पेमेंट गेटवे पे ट्रैफिक ना हो और पेमेंट में असुविधा ना हो विद्यार्थियों को, इसके लिए 2 पेमेंट गेटवे दिए गए हैं। आप कोई भी पेमेंट गेटवे, ये स्क्रीनशॉट है, आपका फीस डिटेल सारा आ जाएगा, कितना फीस आपको भरना है, आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे अपना पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आप पेमेंट कर देंगे तो अपने आप ही आपको वो होम पेज पे ले जाएगा। आपके होम पेज पे जाने के बाद वहां पे आपको आएगा प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, आपको प्रिंट योर फी रिसिप्ट का भी ऑप्शन आएगा, एक्नॉलेजमेंट, तो वो आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि सबमिट कर देने के बाद क्या, इसमें भी हम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का समय लेंगे, पर आपको जरूर बताएंगे। आपने एक बार फॉर्म अपना सबमिट कर दिया तो कम से कम 20 से 25 दिन लगता है उसको प्रोसेस होने में। जो हमारी दिल्ली की यूनिट है, सेंट्रलाइज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेल, नई दिल्ली में बैठती है इग्नू की जो टीम, वो सभी एप्लीकेशंस को देखती है एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और अगर उन्हें सारे डॉक्यूमेंट भी सही दिख रहे हैं, सब कुछ सही है, तो वो एप्लीकेशन अप्रूव करके 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर इशू कर देते हैं। यहाँ मेरे सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो कृपया करके आप क्या फाइल अपलोड करने वाले हैं आप वो स्वयं एक बार देख लें। क्योंकि अगर आपको नहीं दिख रही है वो फाइल में, आपका 10th की मार्कशीट अगर आपको ही नहीं दिख रहा है कि इसमें क्या यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है, तो जो चेक करने वाला है उसको तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो अपलोड करने से पहले आप स्वयं एक बार उसको देख लें, और आप अगर आप संतुष्ट हैं कि सब कुछ साफ दिख रहा है तो सामने जो देखने वाला है उसको भी दिखेगा ही। तो इस प्रकार से आप अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप उसमें लॉगिन करते रहें और कुछ कुछ दिनों में चेक करते रहें। वहां पे आपको एनरोलमेंट नंबर और आईडी कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद एक ऑटोमेटिक जनरेटेड ईमेल भी जाता है सभी विद्यार्थियों के उनको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसी तरीके से आपको जो है अपना एप्लीकेशन अप्रूव कर सबमिट कर देना है। ये जो था हम बताना चाहते थे इस एप्लीकेशन, इस वीडियो में, शॉर्ट ट्यूटोरियल वीडियो में यही इतना हम बताना चाहते थे। इसके अलावा जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि भले ही यह वीडियो क्षेत्रीय केंद्र मुंबई द्वारा बनाया जा रहा है, यह वीडियो, यह शॉर्ट ट्यूटोरियल वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, उन सब के लिए यह बहुत उपयोगी है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो का उपयोग करेंगे। ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारे लिंक्स हैं, जैसे कि फी एग्जाम्शन का, फ्रेश एडमिशन का, हमारे फेसबुक पेज का, ईमेल आईडी का, कई सारी ऐसी चीज लिंक्स हैं जिनका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। वो सभी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का हिंदी और मराठी संस्करण भी बना हुआ है। उन भाषाओं का भी संस्करण आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।